Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. So आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजीज टू क्रैक योर DTPLSB स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है, कितने मॉक प्रैक्टिसेस करनी है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इन योर एग्ज़ाम, एंड आप कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे इन दी एग्ज़ाम ऑल्सो. सो हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी? इट इज़ बी कंसिस्टेंट एंड स्टडी डेली. कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली शो अप करना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है. भले ही आप 1 to 2 आवर का स्टडी सेशन लें, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है आप 30 मिनट्स का स्टडी सेशन लें, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है. अगर आप एक दिन भी आपने मिस कर दिया बीच में, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी. सो आपके पास टाइम है या नहीं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा बिजी हैं, कोई बात नहीं, आपके पास आपका फ़ोन हमेशा होता है. अपना फ़ोन निकालो, उसमें कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट बी से रिलेटेड, पार्ट ए से रिलेटेड, कोई भी थ्योरेटिकल वीडियो देख लो. बट आपको डेली कुछ ना कुछ अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ना है. सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ फोकस ऑन पार्ट बी. आपको पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपका पार्ट बी 100 मार्क्स कैरी करता है. एंड आपके पार्ट बी में आपको खाली डिसेबिलिटी कवर करनी है, 21 डिसेबिलिटीज़, आपको CDP कवर करनी है, ना आपको NIOS कवर करनी है. अगर आप पार्ट ए से कंपेयर करेंगे तो आपका पार्ट बी इज़ बिट ईजी एंड इसका सिलेबस पार्ट ए की कंपैरेटिवली कम है. तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप पार्ट बी को ज़्यादा टाइम डिवोट करो, ज़्यादा टाइम दो. आप सोच के चलो कि आपको पार्ट बी में 100 में से 80 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं. यू वांट 80 मार्क्स इन पार्ट बी. कैसे भी करके 80 से कम तो जाने ही नहीं चाहिए. तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है पार्ट बी के लिए. थर्ड स्ट्रैटेजी, डोंट वेस्ट टाइम ऑन GS पे आप कभी भी टाइम वेस्ट मत करो. GS के पास 20 मार्क्स हैं. मैं समझती हूँ 20 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक मार्क्स से सिलेक्शन रहता है. बट GS को पढ़ने के लिए आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत टॉपिक्स पढ़ने हैं. सो GS कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल में है, एंड आपको नहीं पता कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक आ जाएगा, कौन सा नहीं आएगा. सो इट्स बेटर GS के आप PYQ ही प्रैक्टिस करो. जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो, एंड जो करंट अफेयर्स है आप उसकी प्रैक्टिस करो, एंड स्ट्रैटेजी की ही. सो डोंट वेस्ट टाइम कि आप हिस्ट्री का एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, फिर उस नोट्स का रिवीजन कर रहे हो, फिर उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. तो ऐसे आप अपने एग्ज़ाम टाइम तक GS ही पढ़ते रह जाएंगे, एंड फिर भी आप GS में 20 आउट ऑफ 20 नहीं लेके आ सकते. कोई भी नहीं लेके आ सकता. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो GS पे टाइम वेस्ट करना बंद करिए. अपने PYQ की कोई भी अच्छे से बुक लीजिए, मॉक टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस करिए. ऐसे ही आप GS में ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. फोर्थ स्ट्रैटेजी, मेक योर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग. आप अपनी रीजनिंग पर वर्क करिए. रीजनिंग कंपैरेटिवली पार्ट ए के हम सब्जेक्ट्स को देखें तो रीजनिंग मेरे अकॉर्डिंग इज़ बिट ईजी. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, 10 to 12 टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं रीजनिंग में, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. मैं वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि पार्ट ए के कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है. पार्ट बी की मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो. तो मैं पार्ट ए के भी शेयर कर दूंगी. उसमें जो मैं रीजनिंग के टॉपिक शेयर करूंगी आप उन्हीं की प्रैक्टिस करो. ईजीली आप 20 में से 15 to 18 मार्क्स स्कोर कर लेंगे रीजनिंग में. आवर फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज़, उससे पहले सॉरी अबाउट द वे आई एम प्रेजेंटिंग यू द स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि मेरे पास सच में टाइम नहीं है कि मैं चीज़ों को फेयर आउट करूँ. मैं पहले रफ में लिखूँ, देन मैं फेयर आउट करूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ. सो मैंने इसे रफली लिखा था. सो आई एम प्रेजेंटिंग यू इन दैट वे ओनली. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं मैं उनको आपको अच्छे से समझा सकूँ. सो प्लीज़ इग्नोर माई राइटिंग एंड द मिस्टेक्स आई हैव मेड. सो सॉरी अबाउट दैट. So our fifth point is at least 10 out of 20 should be correct in maths. आपके मैथ्स में 20 में से 10 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए. ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनका मैथ्स वीक है. जिनका मैथ्स अच्छा है आप 20 भी स्कोर कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. बट जिनका मैथ्स वीक है, ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि आपको 20 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स लाने ही लाने हैं. उससे कम मार्क्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते एग्ज़ाम में.
सो उसके लिए भी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। आई थिंक मैं शॉर्ट्स में ही डालूँगी, आप उसमें जाके टॉपिक देख सकते हैं कि मैथ्स के आपको कौन सा टॉपिक प्रैक्टिस करने हैं जिससे आप 20 में से 10 ईजिली ला सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों की कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करने हैं। कोशिश करो ऑल्टरनेटिव डेज पे आप कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करो, एक दिन हिंदी का एक दिन इंग्लिश का, आप ऐसे कर सकते हैं। 7th पॉइंट, 1 मॉक इन अ वीक में आप एक मॉक दो। आप पूरा वीक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हो, आपने जो भी पढ़ा आप नेक्स्ट डे संडे को मॉक दो। इससे आपको अपना टाइम पता चलेगा कि आप कौन से पार्ट में कितना टाइम ले रहे हो, किस चीज़ में आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड है। ऐसे आप वीकली खुद को एनालाइज कर सकते हो। सो इसलिए 1 मॉक इन अ वीक, एक मॉक आप वीक में अभी से देना स्टार्ट कर दो। 8th पॉइंट इज रिवाइज मोर देन न्यू लर्निंग। ज़्यादा चीज़ें सीखने की जगह जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो। मैथ्स के 20 टॉपिक करने की जगह 10 टॉपिक ऐसे कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आ गया उन टॉपिक में से आपका आंसर करेक्ट होगा। सो इट्स बेटर कि जितना आता है उसको रिवाइज करो, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ गया सो मेरा करेक्ट ही होगा। 9th पॉइंट इज फोकस ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे फोकस करो क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग्स बहुत कम हो, मतलब हो ही ना, ऐसी कोशिश करो। आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। लास्ट एंड द 10th पॉइंट इज मैनेज टाइम। अपना डेली का टाइम मैनेज करो। सुबह उठते के साथ अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करो कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं। टॉपिक कवर करने के बाद उस पर टिक लगाओ। इससे आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने आज इतने टॉपिक कवर कर लिए, आज का मेरा दिन प्रोडक्टिव था। तो इससे आपको भी खुशी मिलेगी, आप भी मोटिवेटेड फील करोगे नेक्स्ट डे के लिए। सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दूँ एंड आई एम थिंकिंग कि 4-5 दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे लाइव आना स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली पार्ट बी से कि इस चैप्टर से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उसकी एक प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आऊँगी आपके साथ ऑन यूट्यूब लाइव। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।